Good morning again to all my dear students. My audio and video is clear. Is my audio and video clear there? Okay. Okay, students. So let's get started with our class without wasting any time. So those who are here in Patna and I think nearby districts of Bihar, they are also must be uh, feeling cold out there. Okay, it is actually heavily raining. And in Patna, it is heavily raining out there. And yes, after 2 3 days of hot and humid day, now from today, we have a good environment. आज से थोड़ा अच्छा लग रहा है. आप लोग की तरफ बारिश हो रही है जो भी पटना में नहीं हो. पटना में तो धमाकेदार बारिश हो रही. ओके ओके वेरी गुड. चलो अच्छा है. तो आजा बच्चे, इस प्लीजेंट से मौसम में हम लोग अपना प्लीजेंट सा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था हमारे लास्ट क्लास में दैट आवर टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम सेंटेंस. As you all have seen, as you all have learned, that we have gone through many sentences. We have gone through actually 5 different kinds of sentence. And what we have learned there, we have learned that sentence is a group of words which makes a complete sense. है ना बच्चा? हम लोग पढ़े थे कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बहुत सारे शब्दों का समूह. और अगर वो शब्दों का समूह ना एक कंप्लीट सेंस दे दे, कंप्लीट सेंस कहने का मतलब एक सार्थक मतलब अगर उसका निकल जाए तो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं. याद करो, जिसमें हम लोग देखे थे सेंटेंस के तौर पे. मैं अगर अपनी बात करूं तो अभिजीत इज टेकिंग इंग्लिश क्लास, है ना, अभिजीत इंग्लिश क्लास ले रहा है. आप लोगों बच्चों की बात करूं तो अभी मुझे स्क्रीन पे अभिषेक दिख रहा है, तो अभिषेक इज डूइंग इंग्लिश क्लास या अभिषेक इज रीडिंग एट हिज होम. है ना, ऐसे अगर ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस देते हैं बाबू, सेंटेंस कहलाता है. याद करो बच्चे, हमने इसी में एक और चीज पढ़ा था कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, है ना, इफ देयर आर फ्यू ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, देन व्हाट विल इट बी नोन एज. याद होगा बच्चे आपको, इट इज नोन एज फ्रेज. है ना, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और अगर वो कंप्लीट सेंस ना दें तो उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं. वी हैव लर्न इट एज वेल. After learning all these things, students, now we have moved forward and we have learned that there are 5 different kinds of sentences. First one was declarative sentence. The another name of declarative sentence was assertive affirmative. क्या पढ़े थे बाबू हम लोग, फटाफट से रिकैप कर लेना क्योंकि अभी मेरे सारे सवाल यहीं से आने वाले हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को पकड़ने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है. पहली बात, इट विल एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है. दूसरी जो जरूरी बात है बाबू, याद रखना, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विल ऑलवेज असर्ट समथिंग, विल ऑलवेज डिक्लेयर समथिंग. सर असर्ट करना, डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है बच्चा? याद रखना, असर्ट करना, डिक्लेयर करने का मतलब होता है कुछ बयां करना, कुछ बताना. इसमें कोई सवाल नहीं होंगे, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई कमांड नहीं होगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा, कोई ब्लेसिंग नहीं होगा, कोई कर्स नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबू इस सेंटेंस में. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस होगा. है ना, क्या कहेंगे हम लोग उसको? असर्टिव सेंटेंस पढ़ के कहते हैं हम लोग. बच्चा पार्टी याद करो, असर्टिव सेंटेंस के बाद हमारा जो दूसरा सेंटेंस आया था, द नेम ऑफ दैट सेंटेंस वाज इंपरेटिव. If you all have remembered, in our imperative sentence, what we have learned that this imperative sentence gives command. है ना बाबू, ये command देता है. This imperative sentence gives order. है ना, this imperative sentence gives request. This imperative sentence forbids someone. ये किसी को कुछ काम करने को मना करता है, ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट देता है, कमांड देता है. नहीं बाबू, एडवाइस देता है. अगर ऐसी कुछ चीजें हमें कोई सेंटेंस में दिखाई दे ना, एडवाइस देता हुआ, कमांड देता हुआ, ऑर्डर देता हुआ, रिक्वेस्ट देता हुआ, तो याद रखना बच्चा वो सेंटेंस क्या है हमारा? वो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है ना. बच्चा बेटी याद करो, इंपरेटिव के बाद जैसे ही आगे बढ़े थे हम लोग के पास एक और बहुत ही खूबसूरत सा सेंटेंस आया था, नाम था ऑप्टेटिव. नहीं बच्चे, याद करो उस ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या जाना? हमने ये जान लिया कि भैया अगर बात ऑप्टेटिव सेंटेंस की होती है ना, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस in which what we are doing, we are blessing someone, we are cursing someone. है ना, हम लोग किसी को अगर ब्लेस कर रहे हो, किसी को कर्स कर रहे हो, नहीं, अगर हम लोग प्रार्थना किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, तो ऑल दीज थिंग्स कंसिस्ट दैट ऑप्टेटिव सेंटेंस. पढ़े थे बच्चे हम लोग.
बाबू याद करो चौथा सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव। बाबू अगर इंटरोगेटिव की बात करते हैं, इट वॉज वेरी सिंपल। क्या पढ़े थे हम लोग? इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। याद रखना, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, सेंटेंस विच एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क एज वेल। दीज सेंटेंस ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। ये सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं भाई साहब, याद रखिएगा, है ना। जैसे याद करो, तुमने वो गाना सुना होगा, क्या तुम्हें याद है ना। तो अब देखो ना, वो सेंटेंस जो वो जो गाना है बाबू, बड़ी पुरानी सी मूवी है, वो एक हॉरर मूवी आई थी जब हम लोग छोटे छोटे से थे, है ना। राज, आपने शायद नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसका वो जो गाने का लाइन था, क्या तुम्हें याद है ना। तो बच्चे वो जो लाइन है गाने का, वो क्या देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, डू यू रिमेंबर, है ना, क्या तुम्हें याद है। तो जो भी सेंटेंस इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, या फिर जितने भी मॉडल्स होते हैं हमारे, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, अगर इन सारे मॉडल से, ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हो बच्चे, या डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो, तो सारे के सारे सेंटेंस बच्चा पार्टी हमारा क्या होता है? इंटरोगेटिव। याद रखेंगे हम लोग। बच्चा याद करो, लास्ट सेंटेंस एक और था, एक्सक्लामेटरी। इस एक्सक्लामेटरी लास्ट वाले सेंटेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या जाना बच्चे? हमने बड़े आसान से शब्दों में जाना कि भैया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है ना, ये एक्चुअली एक वर्ड है एक्सक्लामेशन, उस एक्सक्लामेशन से बना है। और जब आप डिक्शनरी में उस एक्सक्लामेशन का मीनिंग ढूंढोगे ना, तो जानते हो आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ एक्सक्लामेशन इज गेटिंग एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, है ना। आश्चर्यचकित हो जाना, या फिर सडन फीलिंग की बातें यहाँ पे होती है, सडन इमोशन की बातें होती है। जैसे चोट लग गया, चोट लगते ही कहते हो ना आउच, आह, है ना, ऐसे कहते हो ना, अरे बाप रे, अरे मागे, है ना। तो ये सारे जो आपके सडन फीलिंग्स हैं बच्चे, ये जो आपके सडन इमोशंस हैं, ये सारे के सारे फीलिंग्स, ये सारे के सारे इमोशंस कैसे सेंटेंस को बयां करते हैं? याद रखना, ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी, आपने बार बार पढ़ा होगा। आ जाओ बच्चा, बिना टाइम गवाए हम लोग आज सबसे पहला काम करते हैं, और वो काम है हमारा सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना। तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, मैं अपने हर एक बच्चों को एक एक बार चांस दूंगा अलग अलग सेंटेंसेस के साथ, और देखता हूँ आप लोग की तैयारी कितनी है। पहले मैं सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है, ध्यान देते रहना और सोच भी लेना, तब तक मैं किसी को भी चांस दे सकता हूँ। मेरा पहला सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर। आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर। ये लो बच्चा, पहला सेंटेंस, ध्यान देते रहना। दूसरा, माई, नहीं, दूसरा ये है, प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, ये दूसरा। तीसरा, माई फ्रेंड इज इज रियली अ गुड राइटर। सोचते रहना बच्चा पार्टी, किसी के पास भी ये सवालों की बारिश हो सकती है, उधर आसमान से बारिश और इधर सवालों की बारिश। याद रखना, कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, तैयार रहो, अपने आप को तैयार किए रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू मेरा, व्हेन आर यू गोइंग टू, व्हेन आर यू गोइंग टू टर्न इन योर राइटिंग असाइनमेंट, टर्न इन योर राइटिंग असाइनमेंट। ये क्या चल रहे हैं बाबू हमारे? सेंटेंसेस चल रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इट इज टू डेंजरस टू क्लाइम द माउंटेन। इट इज टू डेंजरस टू क्लाइम द माउंटेन। देखते रहना बच्चा पार्टी, ध्यान देते रहना। टू क्लाइम द माउंटेन,
एक और सेंटेंस है, दिख रहा होगा ना तुम लोग को, थोड़ा सा कैमरा नीचे करता हूँ। हाँ, एक और सेंटेंस है बच्चा, आउच द डॉग बिट मी। आपको पता होगा बाइट, बिट, बिटन, ये बाइट का 3 फॉर्म है। बाबू धीरे धीरे ना, अब तुम लोग सारे लोग जानते हो, एक काम और करना शुरू करो। वैसे मैं इस बात को 2-3 बारी कह चुका हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ये काम मुझे ही करवाना होगा और मैं करवाऊंगा भी। कहना मैं क्या चाहता हूँ बच्चे, मैं चाहता हूँ कि अब ना तुम लोग धीरे धीरे ना, वो जितने भी वर्ब होते हैं, है ना, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3, कम से कम ये 3 फॉर्म तक आपको याद होना। V4 आसान होता है, V4 ING लग गया, V5 SEIS लग जाता है तो वो इजी होता है। V3 तक वर्ब फॉर्म अब आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, आउच द डॉग बिट मी। वर्ब फॉर्म का, ये जब टेंस स्टार्ट करेंगे ना सुमित, तब हम लोग इसकी बात करेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है वर्ब फॉर्म को। लेकिन जब हम स्टार्ट कर चुके होंगे तो थोड़ा टाइम आपके पास कम मिलेगा, है ना। इसलिए वर्ब फॉर्म को अभी थोड़ा सा ना स्टार्ट हम लोग कर देते हैं, याद करना शुरू कर देते हैं। मैं ना आज आप लोगों को एक PDF भेजूंगा, उसमें थोड़ा बहुत वर्ब फॉर्म होगा, 10, 15, 20। तो धीरे धीरे उसको ना दिमाग में रखो। आउच द डॉग बिट मी। देखो बाबू, ये जो बिट वर्ड है, ये इसका मेन वर्ब क्या होता है, V1 क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, बाइट, है ना। हाँ बिल्कुल। पास्ट क्या होता है बाबू, V2 क्या होता है, बिट। और पार्टिसिपल क्या होता है, बिटन। बाइट, बिट, बिटन, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब ये जो अगर कहीं बिट लिख दिया गया, BIT बिट लिख दिया गया बाबू, तो याद रखना इसका मतलब होता है काटा, है ना। मतलब जैसे जो कुत्ता है वो मुझे काट लिया, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है, अभी काटा नहीं, काट लिया, पहले काट लिया, पास्ट की बात हो रही है। तो आ जाओ तो बच्चा पार्टी। ये मेरे कुछ 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, और 6 मेरे स्टूडेंट जिनसे मैं चाहता हूं कि मेरे इन सारे सवालों के वो जवाब दें। एक एक करके मैं आप लोगों को बोलूंगा और आप लोग जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले ना, मुझे मेरे स्क्रीन पे अभिषेक दिख रहा है। अभिषेक, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर। अभिषेक रंजन, अभिषेक, आर यू लिसनिंग? यस अभिषेक, बताओ बाबू। पहला वाला, ऑप्टेटिव। अच्छा, विश कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर। अच्छा ठीक है भाई। तो ये अभिषेक इसको ऑप्टेटिव कह रहा है। देखते हैं जरा अभिषेक कहाँ तक सही कहे हो। श्रुति, डू यू वांट टू ट्राई? श्रुति, affirmative sentence, okay. Shruti is saying sir that this is affirmative sentence, okay. Let's move ahead. Achal, Achal, what do you want to say? कैसा सेंटेंस है बच्चा? असर्टिव, हाँ असर्टिव कहें, अफर्मेटिव कहें, डिक्लेरेटिव कहें, तो एक ही बात है। हाँ ठीक है, चलो। तो श्रुति भी यही कह रही है, आंचल भी यही कह रही है, 2 बच्चों ने अफर्मेटिव पे वोट किया है। तीसरा हम श्रेया को देख सकते हैं। श्रेया, कैन यू टेल मी दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? अफर्मेटिव, चलो तीसरा वोट भी मिल गया भाई अफर्मेटिव को। आई कैन सी बंदिता देयर। बंदिता, डू यू वांट टू स्पीक, डू यू वांट टू से? अफर्मेटिव, चौथा वोट मिल गया भाई साहब अफर्मेटिव को। आई कैन सी अंकिता ऑल्सो देयर। अंकिता, डू हैव समथिंग इन योर माइंड? डिक्लेरेटिव कहो, अफर्मेटिव कहो, असर्टिव कहो, एक ही बात है बाबू, तीनों एक ही नाम है। बहुत बढ़िया बाबू, अब मैं आगे इस पे कोई वोट नहीं लेना चाहूंगा। अभिषेक, मेरा इशारा तुमको क्लियर हो चुका होगा बच्चा, कि मैं क्यों इतने सारे वोटिंग्स करवा रहा था। बाबू जरा ध्यान देना अभिषेक, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, जिसको असर्टिव भी कहते हैं। जरा सेंटेंस को ध्यान से देखो अभिषेक, पढ़ना, इसीलिए मैं पहले लिख देता हूँ ताकि तुम लोग ना देख के पढ़ सको। बाबू सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो तो देखो ना सेंटेंस में है क्या। आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, ठीक है। अपने आप के बारे में सोचो कि तुम लिख रहे हो ये सेंटेंस, और क्या लिखे हो, आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूं, है ना। इसका मतलब ये हुआ ना बाबू, सोचो तो। इस सेंटेंस में तुम अभिषेक कह रहे थे कि कहीं पे कोई विश दिख रहा है, कहाँ कोई विश है बाबू? विश तो नहीं है। विश कैसे होता है अभिषेक, जरा पकड़ना इस बात को। अब जरा ध्यान भी दो, गलती कर रहे हो, क्योंकि ऐसे एग्जाम ना आपसे अलग अलग जगहों पे पूछे जाएंगे।
कुछ बच्चे मेरे वहाँ बीबीए एमबीए की तैयारी में लगे हैं, कुछ बच्चे वहाँ मेरे बैंकिंग के तैयारी में है ना। आंचल इंद्रानी ये लोग बच्चे मेरे आगे चल के बैंकिंग की तैयारी में जाएंगे, कुछ बच्चे वहाँ मेरे सीएस के फाउंडेशन में लगे हुए हैं। तो बाबू याद रखना, आपके अलग अलग एग्जाम के लेवल का, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दो, ये कॉमनेस्ट टॉपिक में से एक है। इनफैक्ट मैं जितनी भी बातों आपको पढ़ाऊंगा ना ग्रामर में, वो सब कॉमनेस्ट टॉपिक में से होगा, पूछेगा ही पूछेगा बच्चा। ध्यान रखो बच्चा, ये जो पहला सेंटेंस है, वो सेंटेंस जो है ना, वो ना तो कोई विश की बात कर रहा है ना। अच्छा, विश कैसे होता पता है? विश होता, इसमें लिखा हुआ होता बाबू सेंटेंस। अच्छा, कोई बता सकता है इस सेंटेंस को, अगर जैसे अभिषेक कह रहा था ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में क्या लिखना पड़ता है? अनामिका बता सकती हो? बताओ बाबू। क्या क्या क्या? हाँ बच्चा, है ना। अब जरा ध्यान दो अभिषेक, अगर तुमको सुनाई दिया होगा अनामिका की बात, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वो कह रही थी आई वुड बी अ गुड राइटर, है ना। वो कह रही थी कि मैं चाहती हूं कि मैं एक अच्छी लेखक बन जाऊं, लेखिका बन जाऊं। नहीं, तो वैसे केस में ये विश। हाँ अनामिका कुछ और बोल रही हो? हाँ ठीक है ना। या फिर ऐसा होता आई विश आई वुड बी अ गुड राइटर, मैं ऐसा चाहती हूं, मैं ऐसा मनाती हूं कि मैं आगे चल के एक अच्छी राइटर बन जाऊं। ये हो जाता अभिषेक क्या? ऑप्टेटिव। ध्यान रहेगा बच्चा। तो ध्यान रखना, पहला सेंटेंस ऑप्टेटिव नहीं है, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है। देखो ऐसे ही एग्जामिनर फंसाएगा आपको। आ जाओ बाबू, दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दूसरा सेंटेंस अगर आप लोग देख रहे होगे, तो प्लीज सिट डाउन आपको दिख रहा होगा मेरे सामने, मेरे स्क्रीन पे रंगेश है। रंगेश बता सकते हो बच्चा ये दूसरा सेंटेंस? वैसे तुम, वेरी गुड रंगेश, है ना। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें मैं कोई वोटिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल वन हिट में ये आंसर सही बोला है कि सर ये इंपरेटिव सेंटेंस है। बच्चा पार्टी याद है ना, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑर्डर दिखेगा। इंपरेटिव सेंटेंस में बाबू कमांड दिखेगा, रिक्वेस्ट दिखेगा, है ना, एडवाइस दिखेगा, ये सारी चीजें, फॉरबिडनेस दिखेंगी, मना करना। बाबू अगर ये सारी चीजें कहीं दिखी ना, तो सीधे सीधे समझ जाना वो सेंटेंस जो है वो इंपरेटिव है। देख लो, प्लीज सिट डाउन, क्या कह रहे हो बाबू? तुम प्लीज वर्ड ऐड किए हुए हो, है ना। प्लीज सिट डाउन मतलब तुम उसको कह रहे हो कि भाई बैठ जाओ, नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हो उससे। या फिर क्योंकि प्लीज लग गया तो रिक्वेस्ट ही होगा, ये ऑर्डर नहीं हो सकता है, ये कमांड नहीं हो सकता। अगर प्लीज वर्ड लग गया तो रिक्वेस्ट हो सकता है। तो ध्यान रहेगा बाबू दूसरा। वेरी गुड रंगेश। यस, थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना, माय फ्रेंड इज रियली अ गुड राइटर। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, माय फ्रेंड इज रियली अ गुड राइटर। मुझे मेरे स्क्रीन पे जानवी दिख रही है। जानवी कैन यू टेल मी? वेरी गुड जानवी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप में से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना कि सर ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, या इसी का नाम दूसरा होता है असर्टिव? बाबू याद करो, इसी का तीसरा नाम होता है अफर्मेटिव। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कि सर क्यों इसको आप असर्टिव कह रहे हैं, डिक्लेरेटिव कह रहे हैं, अफर्मेटिव कह रहे हैं? बाबू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो ना, माय फ्रेंड इज रियली अ गुड राइटर, ना तो कोई विश है, ना कोई कमांड है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई रिक्वेस्ट है, ना कोई फॉरबिडनेस है, ना ही कोई प्रेयर है, ना ही कोई ब्लेसिंग है ना, ना ही कोई कर्ड्स है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क है। बाबू मतलब कि इसमें किसी भी तरह की कोई और फीलिंग नहीं दिखाई दे रही है, सिवाय एक कंफर्मेशन के अलावा, बिल्कुल एक ओपिनियन के अलावा, एक कंफर्मेशन के अलावा, कि मेरा दोस्त जो है वो सच में एक अच्छा राइटर है, एक अच्छा लेखक है। ध्यान रहेगा। वेरी गुड जानवी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चा, अगर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क छूटा था। हाँ, इम्पेथेटिक, इंपरेटिव बोलना चाहते हो बाबू, या इम्पेथेटिक बोलना चाहते हो? कुछ बता सकते हो रंगेश, ये इम्पेथेटिक के बारे में क्या जानते हो? अच्छा, तो इसमें कौन से वर्ड पे प्रेशर है तीसरे लाइन में, जरा देखो तो बाबू। गुड राइटर। हाँ, तो अगर बाबू इसको तुम कहो, ठीक है, तुम इस सेंटेंस को इम्पैथेटिक अगर कह रहे हो, तो ये तुम्हारी बात मैं मान सकता हूं। लेकिन बच्चे मुझे लगा था पहले कि तुम इंपरेटिव कह रहे हो। नहीं, इंपरेटिव नहीं है। हाँ, इम्पैथेटिक है, डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है, अफर्मेटिव है, ये हो सकता है। सही कह रहे हो तुम कि सर इसमें अगर हम लोग किसी वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किसी वर्ड को अगर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको हम लोग इम्पैथेटिक कह सकते हैं।
ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आई कैन सी सुमित ओवर देयर। सुमित, कैन यू टेल मी द फोर्थ वर्ड? ये चौथा वर्ड बता सकते हो सुमित? हाँ हाँ। थोड़ा ध्यान से देखो सुमित, चौथे वर्ड, चौथे सेंटेंस को ध्यान से देखो, एंड में देखो थोड़ा। चौथा सेंटेंस जब हाँ, टर्न ऑन। हाँ, असाइनमेंट के बाद कुछ दिखा? हाँ बच्चा, तो क्वेश्चन मार्क दिखा तो इंट्रोगेटिव, है ना सुमित? ध्यान रखना होगा, अगर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, एक साइन है क्वेश्चन मार्क, दूसरा साइन है बाबू WH, याद रखना, है ना? इंट्रोगेटिव तो बहुत आसान होता है, सबसे बढ़िया इसको पहचानने का तरीका क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा। दूसरा पहचानने का बढ़िया तरीका, ये जब भी स्टार्ट होगा WH से स्टार्ट होगा, इज एम आर से स्टार्ट होगा, वॉज वर से स्टार्ट होगा, हैज हैव हैड से स्टार्ट होगा, डू डज डिड से स्टार्ट होगा, और बहुत सारे मॉडल से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो बाबू वो इंट्रोगेटिव है ना? ध्यान रखेंगे। इसके बाद वाला, इट इज टू डेंजरस टू क्लाइंब द माउंटेन, क्या कहते हो सुमित? असर्टिव? अच्छा ठीक है, वोटिंग करते। अच्छा, बता रहा है, ठीक है। तो भाई सुमित का कहना है कि ये इसके बाद वाला सेंटेंस असर्टिव है। आ जाओ जरा वोटिंग करते हैं। काजल क्या कहती हो बच्चे? काजल पूछते ही भाग गई। पीयूष, पीयूष क्या कहते हो? अच्छा, काजल कह रही है असर्टिव। दूसरा, पीयूष कह रहा है सर एक्सक्लामेटरी है। पहला वोट मिला है एक्सक्लामेटरी को, दो वोट मिल चुका है असर्टिव को। चलो आगे बढ़ते हैं। अनामिका को हम देख सकते हैं। अनामिका, कैन यू टेल मी दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज? अच्छा चलो, दूसरा वोट मिल गया भाई साहब एक्सक्लामेटरी को। अभी बराबर बराबर चल रहा है, जंग बहुत कांटे की है भाई। एक बार हमको फिर से मेरे बच्चों से पूछना होगा। अभिषेक को हम फिर मौका देना चाहते हैं। अभिषेक बता सकते हो बाबू कौन सा सेंटेंस असर्टिव है? तीसरा वोट मिल गया असर्टिव को। चलो बहुत बढ़िया। श्रुति, डू यू वांट टू ट्राई? चलो, तीसरा वोट मिल गया एक्सक्लामेटरी को। आंचल, क्या तुम भी ट्राई करोगी बच्चे? बताओ। एक्सक्लामेटरी, चौथा वोट मिल रहा है एक्सक्लामेटरी को। बहुत बढ़िया। श्रेया है यहाँ पे, श्रेया बता सकती हो बच्चे? श्रेया, अफर्मेटिव मतलब असर्टिव, चौथा वोट मिल गया असर्टिव को। अरे बाप रे, तो कांटे का टक्कर है भाई। बंदिता क्या कह रही हैं आप? अच्छा, पांचवा वोट मिल रहा है भाई साहब एक्सक्लामेटरी को। कोई और मेरा बच्चा? हाँ, अंकिता दिख रही है मुझे। अंकिता, व्हाट डू यू वांट टू से? वेरी गुड, छठा वोट मिल रहा है एक्सक्लामेटरी को। रंगेश, तुम क्या कहोगे बच्चे? एक्सक्लामेटरी है। तुम्हारा फ्रेंड चला गया क्या रंगेश? दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है। तो रंगेश भी कह रहा है एक्सक्लामेटरी। अच्छा, ऑप्टेटिव भी लग रहा है। ठीक है, तो ये लो भाई, एक नया आया है यहाँ पे कि सर ये हमको ऑप्टेटिव भी लग रहा है। चलो ठीक है, पहला वोट ऑप्टेटिव को। काजल क्या कहना चाहोगी? काजल, नहीं ये वाला बाबू, सेकंड लास्ट। असर्टिव कहना चाहोगी? बाप रे, तो भयानक सा टक्कर है। बच्चे इतने कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं भाई? चलो ठीक है, आ जाओ जरा ध्यान देना बच्चा पार्टी। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो एक्सप्लेन कर दे और बता दे कि क्या है, खत्म करे कहानी को। सडन फीलिंग की बात हो रही है। हाँ ठीक है श्रेया, मानी तुम्हारी बात। सडन फीलिंग नहीं है, बस एक्सक्लेमेशन मार्क है। हाँ हाँ। हम्म। चलो अब जरा, हाँ बाबू, जरा ध्यान ध्यान से समझो, सोचो, अज्यूम करो किसी सेंटेंस में कभी कंफ्यूजन हो ना इस तरह का, तो सेंटेंस को अज्यूम करो, अपने सामने वो सेंटेंस रखो। जैसे यहाँ पे बात क्या हो रही है? इट इज टू डेंजरस टू क्लाइंब द माउंटेन, है ना? ये बहुत खतरनाक है इस पहाड़ पे चढ़ना। नहीं, मानो बाबू कि तुम्हारे सामने पहाड़ है, तुम उस पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो। ठीक है, तुमने थोड़े दिन का प्रैक्टिस लिया है,
वो माउंटेन रेंजिंग जो कहते हैं, माउंटेन रेंजर्स नहीं होते, पर्वतारोही जिनको हिंदी में कहते हैं। तो तुमने थोड़े दिन का मतलब ट्रेनिंग लिया और तुम पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम पहाड़ के पास आए तो तुम देखे बड़ा सा पहाड़ है ना। देखते ही तुम्हें क्या लग गया, डर लग गया, और डर लगते ही तुमने देखो क्या बोला, इट इज टू डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है, टू क्लाइंब द माउंटेन, इस माउंटेन पे, इस पहाड़ पे चढ़ना। बच्चे तुम पता नहीं कैसे तुमने इस सेंटेंस को देखा, मुझे तो इस सेंटेंस को लिखते ही मेरे दिमाग में जोर जोर से ये सेंटेंस चीख चीख के कह रहा था कि भाई मैं एक्सक्लामेटरी हूं और कुछ नहीं हूं, है ना। क्यों? क्योंकि सडन फीलिंग, इमोशंस, नहीं, अचानक से कोई होने वाली फीलिंग। जैसे ही तुमने पहाड़ को देखा, पहले बहुत एकदम एक्साइटेड थे कि चलो 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 आज पहाड़ पे चढ़ते हैं, सीख चुके हैं, 3 महीना का ट्रेनिंग लेके आए हैं, चलो पहाड़ पे चढ़ा जाए। जैसे ही तुम पहाड़ के करीब आए, तुम्हारे मुंह से सेंटेंस क्या निकला देखो ना, इट इज टू डेंजरस टू क्लाइंब द माउंटेन, बहुत खतरनाक है इस पहाड़ पे चढ़ना। तो बाबू ये जो तुम वर्ड कह रहे हो ना, जो तुम सेंटेंस कह रहे हो, अलग अलग वर्ड को मिला के एक सेंटेंस जो तुम कह रहे हो, ये सेंटेंस में बेसिकली तुम क्या इंडिकेट करना चाह रहे हो पता है? तुम इंडिकेट करना चाह रहे हो अपने सडन फीलिंग को, तुम इंडिकेट करना चाह रहे हो अपने इमोशंस को, है ना, अपने जज्बातों को, कि मत छोड़ो भाई बहुत खतरनाक है ना। तो बाबू याद रखना, ये सेंटेंस असर्टिव नहीं है, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव भी नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है बच्चा? एक्सक्लेमेटरी है। और देख सकते हो तुम कि ये सेंटेंस एंड भी हो रहा है बाबू किससे? एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, तो खैर ये मार्क जो होता है ये थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है कई बार, क्योंकि कई बार ये मार्क आपको एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं भी लगा हुआ दिख सकता है, स्टार्टिंग में भी दिख सकता है, लेकिन सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं होता है। तो बच्चे सीधा सा तरीका क्या है कि सेंटेंस के फीलिंग को पकड़ो और समझो कि क्या बोल रहा है सेंटेंस। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट वर्ड आप लोग देख सकते हो, लास्ट वर्ड आप लोग देख सकते हो, और मैं ये वर्ड देना चाहता हूँ, मैं ये वर्ड अंकिता को देना चाहता हूँ। अंकिता कैन यू टेल मी, आउच द डॉग बिट मी। वेरी गुड, है ना, एक्सक्लेमेटरी बाबू, क्योंकि इसमें आप देख भी सकते हो एक्सक्लेमेशन वर्ड भी यूज हो रहा है। याद रखना बच्चा, आउच, है ना, अलास, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? आह, ये सारे जो वर्ड होते हैं बाबू ये क्या होते हैं? ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा सडन फीलिंग को बयां करेंगे। तो देखो ना, द डॉग बिट मी, कुत्ते ने मुझे काट लिया, है ना। तो यहाँ पे वो क्या कह रही है कि मतलब वो अपने फीलिंग को बयां कर रही है और कह रही है कि देखो भाई मुझे कुत्ता काट लिया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बाबू यहाँ से मुझे मजा नहीं आया, बहुत सारे बच्चे फंसे हो, थोड़ा और मैं लेना चाहूंगा सेंटेंस। आ जाओ तो फिर से तैयार हो जाओ। थोड़ा सेंटेंस मैं और लेना चाहूंगा, तब मैं आज किसी और टॉपिक पे बढ़ूंगा, क्योंकि तुम लोग छोटे मोटे सेंटेंस में फंस रहे हो अभी। अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं सोच रहा था कि अब सेंटेंस को ख़त्म करूंगा और नए टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें इसकी और प्रैक्टिस चाहिए। आ जाओ तो बच्चा, मेरे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं। इसमें से एक सेंटेंस है, जॉन लाइक्स मेरी। जॉन लाइक्स मेरी एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, डज मेरी लाइक जॉन, क्या मेरी जॉन को पसंद करती है। तीसरा सेंटेंस है, स्टॉप स्टॉप क्लोज द डोर। स्टॉप क्लोज द डोर। चौथा सेंटेंस है, व्हाट अ फनी, व्हाट अ फनी स्टोरी। देखो बच्चे, मैं बैठ के ना आप लोग के लिए इकट्ठा करता हूँ ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंसेस कि मैं पूछूंगा जो मुझे लगते हैं कि मेरे बच्चे फंस सकते हैं, जिनसे उनकी प्रैक्टिस बेहतर हो सकती है। तो मैं काम कर रहा हूँ बाबू आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए, है ना। आपको भी काम करना पड़ेगा, समझो इस बात को, क्योंकि आप में से अभी भी बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो ये क्लास करते हैं, घर जाते हैं और एक काम बस और करके आते हैं, और वो काम क्या होता है कि रात के 10 बजे अपना होमवर्क सबमिट कर देते हैं। कुछ नालायक तो ऐसे होते हैं कि उन्हें याद दिलाना पड़ता है, भाई होमवर्क नहीं भेजोगे आज? हाँ सर भुलाइए गए थे, सुतिए गए थे सर, है ना, सामने में कर लिए थे सर लेकिन सुत गए थे। नहीं, नालायकों का ऐसा स्टेटमेंट होता है, समझ रहे हो। तो ऐसे केस में बाबू ध्यान रखो कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि बाबू यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज है आपका टाइम। अगर आप किसी चीज पे अपना टाइम दे रहे हो, तो दैट द टाइम विच यू आर गिविंग टू एनीथिंग और एनीवन, यू मस्ट गेट समथिंग फ्रूटफुल इन रिटर्न। बदले में कुछ फ्रूटफुल आपको मिलना चाहिए। फ्रूटफुल कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब तुम उस पर काम करोगे, है ना। या तो टाइम ही मत दो, मेरे इस टाइम को आराम से सो ना, कितना अच्छा मौसम आजकल कर रहा है, आराम से घर पे सो। क्लास आने की उतनी कोई जरूरत हो रही है ना। इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़े ही हो, जानते ही हो। और अगर आते हो बच्चे तो फिर थोड़ा मेहनत करो, घर पे जाओ थोड़ा काम करो, जो होमवर्क देता हूँ उसके ऊपर मेहनत करो बच्चे। व्हाट अ फनी स्टोरी। क्या था, हाँ, व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस। ठीक है। उसके बाद, आई डोंट लाइक कॉफी। आई डोंट लाइक कॉफी। एक और सेंटेंस है, हाउ ही लाइड। हाउ ही लाइड। सेंटेंस के गहराइयों में जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ये सारे सेंटेंसेस हैं क्या। तो ये सारे मेरे पास फिर से 6 सेंटेंस के गुच्छे हैं बाबू। आ जाओ एक एक करके फिर बारिश करते हैं आप लोगों पे और देखते हैं आप लोगों का ज्ञान कहाँ तक पहुंचा है। तो मैं ना अपने स्क्रीन पे 12 बच्चों को भी देख रहा हूँ, टोटल 36 में से। तो 12 बच्चों में से सबसे पहला मैं फिर से चांस अभिषेक को ही देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जस्ट नीचे अभिषेक ही है। अभिषेक, पहला क्वेश्चन बताओ बाबू। वेरी गुड अभिषेक, इस बार पकड़ लिया है बच्चा। असर्टिव। बाबू गूगल तो नहीं ना कर ले रहे हो इन्हें कि बैठे बैठे सेंटेंस टाइप कर देना गूगल में कि सही आंसर। हाँ चलो, ठीक है। नहीं, ऐसा करना नहीं, ऐसा करोगे ना तो सीख नहीं पाओगे। जो भी करता है ऐसा मत करना, ठीक है बाबू। याद रखना, असर्टिव को ही हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं बच्चा। असर्टिव को ही बाबू हम लोग याद रखना डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा था अभिषेक कि सर पहला सेंटेंस जो है वो असर्टिव है। क्यों? जॉन लाइक्स मैरी। देखो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई इंसान है जो बता रहा है जॉन के बारे में, और क्या कह रहा है वो इंसान कि जॉन लाइक्स मैरी। जॉन जो है वो मैरी को पसंद करता है ना। यहाँ पे वो कोई कमांड वमांड नहीं दे रहा है ना। जॉन यू हैव टू लाइक मेरी, तुम्हें मेरी को पसंद करना ही होगा, नहीं, है ना। डज जॉन लाइक मेरी, यहाँ पे वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट, कोई ब्लेसिंग, कुछ ऐसा नहीं बाबू। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन है यहाँ पे किसी एक बंदे का, जो कह रहा है कि जॉन जो है वो मेरी को पसंद करता है। ध्यान रहेगा बच्चा। दूसरा, हाँ बच्चा सुमित। कहाँ पे बाबू? एक्सक्लेमेशन मार्क। वेरी गुड श्रेया। एक्सक्लेमेशन मार्क, हाँ। हाँ सुमित, इसको एक्सक्लेमेशन मतलब अचानक से कोई, अब बात अगर आपके दिल में से कोई इमोशन, कोई फीलिंग निकलता है ना, तो वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड उसको हम लोग कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो फीलिंग्स के साथ निकलते हैं, जो इमोशंस के साथ निकलते हैं, उन सारे इमोशनल फीलिंग्स वाले वर्ड्स के साथ हम लोग एक्सक्लेमेटरी वर्ड जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे देखो, अचानक से आप कह रहे हो रुको, दरवाजा बंद कर दो, है ना। तो ये रुको जो है वो क्या है, अचानक से आपकी फीलिंग, आपकी इमोशन अंदर से निकली, है ना। तो अब ऐसे केस में, हाँ, एक्सक्लामेटरी मार्क। और जो सेंटेंस ऐसा होता है उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सडन फीलिंग, सडन इमोशन आए। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ। तो दूसरा सेंटेंस आप लोग देख सकते हो, और मेरे स्क्रीन पे श्रुति है। श्रुति, कैन यू टेल मी द सेकंड सेंटेंस? वेरी गुड, इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव। तो सेकंड सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। पहचानना भी बड़ा आसान था, बहुत सारे ट्रिक हमने पकड़ रखे हैं इसके बाबू। पहला ट्रिक हमने क्या पकड़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ज्यादातर केसेस में आपको क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा। ज्यादातर क्या, सारे क्वेश्चन मार्क से ही खत्म होंगे। साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे बाबू, याद करो हमने पढ़ा है, डू डज डिड से स्टार्ट हो सकता है, इज एम आर से स्टार्ट हो सकता है, वॉज वर से स्टार्ट हो सकता है, हैज हैव हैड से स्टार्ट हो सकता है, मॉडल से स्टार्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हो डू डज डिड, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं बाबू, इससे स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे भी देखो ना, डज मैरी लाइक जॉन, क्या मैरी भी जॉन को पसंद करती है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल। आ जाओ तीसरा सेंटेंस। तीसरा, अच्छा, इस सेंटेंस के बारे में सुमित हमसे पूछ रहा था, तो सबसे पहले हम सुमित से ही पूछ लेना चाहते हैं। सुमित जरा देखो तो बाबू, ये जो तीसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी। अच्छा, तो सुमित कहता है कि भाई ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। ऐसा वो इसलिए कहा क्योंकि स्टार्टिंग में उसको एक वर्ड दिख गया,
जिस वर्ड के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ था। चलो ठीक है, वोटिंग करना होगा इस सेंटेंस पे। अच्छा, पीयूष कह रहा है एक्साइट होकर के कि सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना? पीयूष कह, अच्छा, पहले पीयूष ऑप्टेटिव बोला, इंपेरेटिव कौन बोल रहा है भाई? रंगेश? हाँ रंगेश, हमारा आवाज हम पहचानते हैं। ठीक है, तो ऑप्टेटिव बोला पीयूष, रंगेश कह रहा है एक और नया बात कह रहा है रंगेश, इंपेरेटिव। चलो ठीक है भाई, ये सेंटेंस तो वोटिंग वाला सेंटेंस है। आंचल क्या कहती हो बाबू? चलो, तो दूसरा वोट मिल गया है इंपेरेटिव को। आगे बढ़ते हैं। श्रेया क्या कहना चाहोगी? इंपेरेटिव ही कहना चाहोगी? चलो ठीक है, श्रेया भी कह रही इंपेरेटिव, तीसरा वोट मिल गया है इंपेरेटिव को। बंदिता, आर यू देयर? व्हाट डू यू वांट टू से बंदिता? वेरी गुड, चौथा वोट मिल गया है इंपेरेटिव को। जानवी, पांचवा वोट मिल गया है। पांचवा वोट मिल गया है। अनामिका? हाँ हाँ, इंपेरेटिव, वेरी गुड, छठा वोट मिल गया। आज अरुण नहीं है ना? आज क्लास में अरुण नहीं है। चलो कोई नहीं। काजल क्या कहना चाहोगी? काजल? वेरी गुड काजल, वेरी गुड। है ना? तो बच्चा जरा ध्यान दो, सुमित यहाँ फंस गए थे। सुमित फंसा, पीयूष फंसा, दो बच्चा यहाँ फंस गया है। हाँ, बहुमत की सरकार है भाई साहब। आइएगा जरा, बहुमत की सरकार में अपने सरकार को जरा बहुमत को सिद्ध करते हैं। है ना? आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपको बहुमत मिलता है तो आपको सिद्ध करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है ना? तो आओ बाबू। हाँ, तुम लोग का सरकार गिर गया, नालायक हो ना तुम लोग, इसीलिए। तो आओ जरा, तुम्हारे सरकार को फिर से बनाते हैं और बताते हैं कि कैसे गिरा तुम्हारा सरकार, सुमित और पीयूष का। यस जानवी, हाँ बिल्कुल। ऑर्डर दे रहा है ना? सुमित पकड़ना पड़ेगा, घर पे जाके मेहनत नहीं हो रहा है सुमित, है ना? अभी बेचारा फंसा हुआ भी है ना? ऑफिस का काम का बर्डन उसके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है, घर पे रिवाइज नहीं कर रहा है। खैर कोई नहीं। लेकिन पीयूष, तुम्हारी नालायकी कैसे हो रही है ऐसी? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो दोस्त? देखो जरा ध्यान से। हाँ, पढ़ना होगा, है ना? हाँ, सेंटेंस सुनना होगा, वो समझना। देखो क्या कह रहा है, स्टॉप, क्लोज द डोर, रुको, दरवाजा बंद करो। है ना? बाबू, अगर तुम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते, बार बार पढ़ते, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ ताकि सारे बच्चे एक बार ना सेंटेंस पढ़ो। और अच्छा लगता है जब तुम गलती करते हो तो, क्योंकि तुम गूगल करके सही कर दोगे ना तो नहीं सीख पाओगे, याद रखना। लेकिन तुम गलती करके और तब सीखोगे तो जरूर सीख जाओगे, फिर अब से ऐसे गलतियां नहीं होगी। बाबू देखो ना, सेंटेंस क्या कर रहा है। मानता हूं मैं कि सेंटेंस की शुरुआत जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से हुई है, क्योंकि यहाँ पे सडन, अचानक से कोई फीलिंग को बता रहा है कि रुको, दरवाजा बंद कर दो। है ना? तो अचानक से किसी फीलिंग को, इमोशन को बताने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी वर्ड का, एक्सक्लेमेटरी मार्क का हम लोग यूज करते हैं, किए। लेकिन पूरे सेंटेंस के मीनिंग को तो समझो बच्चा। पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या है? अगर पूरे सेंटेंस के मतलब को समझोगे तो तुम्हें ऑर्डर दिखेगा, कमांड दिखेगा, रुको, दरवाजा बंद कर दो। है ना? तो बाबू, ये सेंटेंस ना तो एक्सक्लेमेटरी था, ना ही ये ऑप्टेटिव था, ये सेंटेंस इंपरेटिव था। ध्यान रहेगा। तो जो जो मेरे बच्चे गड़बड़ किए हैं, मैं ये मौका उन्हीं लोगों को देना चाहूंगा। पीयूष, मैं तुमको ये मौका देना चाहूंगा चौथे क्वेश्चन का। व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस। पीयूष, ध्यान से सोचो, देखो और तब बताओ। थोड़ा टाइम लेना चाहते हो तो ले लो, मैं आता हूँ सुमित के पास से। ठीक है, ठीक है, ले लो थोड़ा टाइम। सुमित, असर्टिव भी? अच्छा, दो बोल रहे हो, असर्टिव होगा या एक्सक्लेमेटरी होगा? कोई एक बोलो, नालायक। दो दो। असर्टिव। सुमित एक, हाँ, व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस। सुमित, याद करो, हम लोग जब असर्टिव पढ़े थे तो असर्टिव के बारे में क्या पढ़े थे कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है। क्या ये हो रहा है फुल स्टॉप से खत्म? देखो तो सुमित। नहीं ना? तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से हो रहा है। अब जरा फिर से एक बार सोचो तो सुमित। हाँ पीयूष, सोच लिए? चलो ठीक। सुमित एक्सक्लेमेटरी कह रहा है, पीयूष ऑप्टेटिव कह रहा है। भाई क्वेश्चन फिर वोटिंग वाला क्वेश्चन हो गया हुआ है। अंकिता के पास हम जाना चाहेंगे। अंकिता क्या कहोगी? व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड। चलो
तो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है अंकिता, डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा था, तो वो तो ऐसे में तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। एक्सक्लामेटरी क्यों? एक्सक्लामेटरी में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कुछ। हाँ सडन फीलिंग बोलो, तो डब्ल्यू से क्यों बोल रही हो? ये बोलो कि सर सडन फीलिंग इसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि एक्सक्लामेटरी है। चलो ठीक है, रंगेश क्या कहोगे बाबू? चलो तीसरा वोट मिला है एक्सक्लामेटरी को। काजल, काजल क्या कहना चाहोगी? चलो चौथा वोट सडन फीलिंग बता रहा है। देखो काजल क्लियर भी कर दी है ना? वो कह दी कि सर अब आगे इस सेंटेंस पे अब वोटिंग वोटिंग मत करवाइए, कहानी यहीं खत्म कीजिए। बच्चा देखो जरा, व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस। इसका मतलब तुम लोग सेंटेंस ना, तुम्हारी अभी भी रीडिंग स्किल्स कम है। सुमित, पीयूष, रीडिंग स्किल्स कम है बच्चे, बढ़ाओ, पढ़ो अलग अलग चीजों को, है ना? अलग अलग चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो। बाबू इस सेंटेंस का जानते हो मतलब क्या निकल के आ रहा है? चीख चीख के ये सेंटेंस कह रहा है, छाती पीट पीट के ये सेंटेंस कह रहा है कि भाई वो जो बंदा जिसने हमें वो कहानी सुनाई, क्या जबरदस्त सी कहानी थी, ऐसी कहानी तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी, है ना? ऐसी कहानी तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। तो ये कह रहा है। जैसे बाबू अभी हाल फिलहाल ना मैं एक बहुत बढ़िया सा वेब सीरीज देख रहा था यूट्यूब पे फ्री में, अगर आप लोग के पास भी कभी टाइम मिले तो जरूर देखना। नाम है उस वेब सीरीज का एस्पिरेंट, है ना? अगर आपने देखा हो या आपने सुना हो तो एस्पिरेंट नाम है उस। हाँ, देख चुके हो ना? तो बहुत बढ़िया, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो बच्चे नहीं देखा ना, देखना। एस्पिरेंट कहते हैं वो तैयारी करने वालों को, है ना, जो किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो उसी तरह से उस एस्पिरेंट मूवी में ना एक वो डायलॉग, उसमें वो एक वो कलेक्टर होती है, वो आके बताती है कि कहीं अमेरिका में कोई उसका एक ऐसा इंसान था जो वो बता रहा था कि किस तरह से मतलब कि कैसे सक्सेस पाते हैं। तो मतलब कि जब उसकी कहानी सुना ना, तो उसमें एक बड़ा बढ़िया सा एक कैरेक्टर है जो अंत में तीन दोस्त होते हैं। तीनों दोस्त में से एक दोस्त जो होता है वो आईएएस बन जाता है, बाकी दो नहीं बन पाते हैं। तो जो बनता है ना आईएएस, वो उसी लेडी के उस स्टोरी को सुन करके, और वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है ना? इससे पहले वो कोचिंग क्लास वो वाला छोड़ने वाला होता है, लेकिन जैसे ही स्टोरी को सुनता है ना, वो सोचता है कि नहीं नहीं, कोचिंग मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे यहीं पढ़ना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या अच्छा सा स्टोरी इस लेडी ने, इस फीमेल कलेक्टर ने हमें बताया, कितना अच्छा सा हमें स्टोरी बताया। तो बाबू ये क्या है? ये सडन फीलिंग को शो कर रहा है। याद रखना बच्चा, ये ऑप्टेटिव कहीं से नहीं है, ये एक्सक्लामेटरी है ना? बाबू एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में प्रेयर हो, जिस सेंटेंस में आपके लिए कोई विश हो, है ना? जिस सेंटेंस में आपके लिए कोई ब्लेसिंग हो, आपके लिए कोई अभिशाप हो, है ना? वरदान, अभिशाप, प्रार्थनाएं, है ना? ये सारी चीजें अगर किसी सेंटेंस में होना पीयूष, तो याद रखना बाबू उसको ऑप्टेटिव कहते हैं। ठीक है? तो इसमें तो कहीं वरदान वरदान, ऐसा प्रार्थना उराथना कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं। तो इसलिए बाबू सबसे पहली जरूरत है कि सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव किसको कहते हैं, ऑप्टेटिव क्या होता है, दिमाग में ना ऐसे घूमना चाहिए, नस नस में बहना चाहिए, तब आप सही आंसर बोल पाओगे, वरना फंस जाओगे, हर बार ऐसे ही फंस जाओगे। आ जाओ, पांचवें सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पांचवा सेंटेंस है आई डोंट लाइक कॉफी, और इस सेंटेंस का सबसे पहले मैं मौका देना चाहता हूं यहाँ पे श्रेया है। श्रेया, आर यू देयर? बताओ तो बाबू, आई डोंट लाइक। वेरी गुड श्रेया, देखो पकड़ चुकी है। और श्रेया जानती है तुम्हारे ना, अब इंग्लिश का वो जो लिख के होमवर्क देती है उसमें मुझे बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारा होमवर्क चेक करने में, है ना? वेरी गुड श्रेया। कौन मेरा वाला? ये सुमित। अच्छा, सुमित नहीं, तुम्हारे में भी इम्प्रूवमेंट है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो सुमित। क्लास तो अभी मेरा टाइम कर लेते हो, लेकिन इसके बाद अगर सच कहूँ, मेरे दिल की बात अगर तुम पूछो, तो तुम बस 10 मिनट देते हो वो मेरे होमवर्क को, बस वो राइटिंग वाला होमवर्क पूरा करने में, बाद बाकी तुम 1 मिनट भी नहीं दे रहे हो। हाँ, है ना बच्चा? तो ठीक है, तो थोड़ा टाइम दो सुमित। बाबू जैसे उसी हाँ, इसको ऑप्टेटिव, आई डोंट लाइक कॉफी, अच्छा। हाँ, क्यों क्यों रंगेश? तो ये बता रहा है, तो बताने में कहीं विश है, कहीं कमांड है, कहीं आपका बाबू रिक्वेस्ट है, कहीं ऑर्डर है, कहीं कोई फॉरबिडनेस है, कुछ ऐसा है क्या? देखो तो रंगेश, अगर तुम ऑप्टेटिव कह रहे हो,
अच्छा, सबसे पहले तो तुमको ऑप्टेटिव कहना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम इच्छा उच्छा की बात कर रहे हो तो इंपेरेटिव बोलो इसको। ऑप्टेटिव में बाबू प्रेयर वेयर होता है, याद रखना, है ना। अच्छा, याद कैसे रहेगा? मेरे कुछ बच्चे फंस रहे हैं ऑप्टेटिव में इंपेरेटिव में, मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे फंस जा रहे हैं। देखो मैंने क्या ट्रिक निकाल रखा है बाबू, ओ से ऑप्टेटिव होता है ना, ओ से ऑप्टेटिव होता है ना। अच्छा, ओ से ओ माई गॉड भी होता है, नहीं, ओ से ओ माई गॉड। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा भगवान की बातें होंगी, मतलब प्रार्थनाएं होंगी, है ना, वरदान होंगे, आशीर्वाद होंगे, नहीं, कर्ष होंगे, श्राप होंगे। तो ओ से ऑप्टेटिव, ओ से ओ माई गॉड, ऐसे याद रखो कि वरदान वाला जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव है, ओ से ऑप्टेटिव, ओ से ओ माई गॉड। ठीक है, ऐसे याद रखो बच्चा, अब नहीं फंसोगे। हाँ, तो रंगेश देखो, तुम इंपेरेटिव इसको कहना चाहते थे, लेकिन बाबू ये इंपेरेटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा? अच्छा, कोई मेरा ऐसा बच्चा जो बता दे इसको कि सर ये इंपेरेटिव क्यों नहीं है। हाँ जानवी, गो ऑन। वेरी गुड। बिल्कुल बाबू, ये ओपिनियन दे रहा है अपना, है ना, ये अपने बारे में बता रहा है कि भैया हमको कॉफी पसंद ही नहीं है ना, मुझे कॉफी नहीं पसंद है, वो बता रहा है ना। मेरे साथ भी हुआ, मुझे नहीं पसंद है कॉफी, ठीक है, इनफैक्ट चाय भी नहीं पसंद है। तो वो क्या कर रहा है, ये ओपिनियन दे रहा है कि आई डोंट लाइक कॉफी, आई डोंट लाइक टी, मुझे नहीं पसंद। तो बाबू ये कोई इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये असर्टिव है, ध्यान रखना। देखो फुल स्टॉप से भी खत्म हो रहा है, सीधा सीधा बयां भी कर रहा है, कहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं, कहीं कोई बाबू ऑर्डर नहीं, कहीं कोई कमांड नहीं, कहीं कोई विश नहीं, कहीं कोई, अगर ऑप्टेटिव की बात करते हो तो कहीं कोई प्रेयर नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, है ना। छठा क्वेश्चन, ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा तुम लोग को फंसाना चाहते हैं। और एक, हाँ, कौन वाला बाबू? छठा, हाउ ही लाइड। अभिषेक, क्वेश्चन है HOW, हाउ ही, HE, लाइड, लाइड मतलब झूठ बोलना। ठीक है, पूरा सेंटेंस का मतलब अभी हम नहीं बताएंगे अभिषेक, बता देंगे तो फिर राज खुल जाएगा। तो इस सेंटेंस में हम थोड़ा आप लोग को फंसाना चाहते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम पूछेंगे बच्चों से। तो सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं इस सेंटेंस को पीयूष से। पीयूष बताओ तो बाबू, हाउ ही लाइड। चलो, एक्सक्लामेटरी, पीयूष कहता है एक्सक्लामेटरी। आगे बढ़ते हैं, रुकना पीयूष, आगे बढ़ते हैं और कुछ बच्चों के पास आते हैं और फिर देखते हैं फाइनल क्या निकलता है। रंगेश, हाउ ही लाइड, ऑप्टेटिव। फिर ओ से ऑप्टेटिव, ओ से ओ माई गॉड बाबू, इसमें कहाँ कोई प्रार्थना उराथना है, तो ऑप्टेटिव तो एकदम मत बोलो, भूलो के नहीं, और कुछ बोलो। हाँ, लास्ट में एक्सक्लामेशन है बाबू। चलो, दूसरा वोट मिला एक्सक्लामेटरी को। आगे बढ़ते, काजल, काजल क्या कहोगी बाबू? चलो बहुत बढ़िया, एक्सक्लामेटरी तीसरा वोट मिल गया। अंकिता तुम क्या कहना चाहोगी? चौथा वोट मिल गया एक्सक्लामेटरी को। सुमित, कुछ है तुम्हारे पास अपना, कुछ कुछ अलग? नहीं ना, चलो ठीक है, सुमित भी एक्सक्लामेटरी कह रहा है। श्रेया तुम्हारे पास बाबू? सेम सेम, चलो ठीक है। तो इस सेंटेंस में मैं फंसाना चाहता था लेकिन मेरे बच्चे फंसे नहीं, है ना। बिल्कुल बाबू, सेंटेंस सही कह रहे हो तुम लोग कि एक्सक्लामेटरी है। कैसे पकड़ना है? पहला तरीका तो एक्सक्लामेशन मार्क है। हाँ बोलो अभिषेक। अभिषेक तुम्हारे पास लगता है कुछ अलग है, बताओ तो बाबू अभिषेक। हाँ बोलो बोलो अभिषेक। हाँ करो। हाँ हाँ, पकड़ लियो अभिषेक। हाँ वेरी गुड बच्चा, है ना, मतलब तुम अपने फीलिंग को बता रहे हो, है ना। जैसे वो इंसान एकदम सही स्टोरी बताया, जैसे ही वो इंसान कहानी बता के गया ना, वैसे ही अभिषेक कहता है कि कितना कैसे झूठ बोलता है यार, है ना। जैसे मान लो कि कोई इंसान था, मान लो बाबू कि हम अभिषेक हैं, ठीक है, और ये एक इंसान था, ये आया खूब डींग हाँका, खूब लंबा लंबा छोड़ा, लंबा लंबा छोड़ने के बाद ये जैसे गया, है ना, जैसे गया, अभिषेक हैं हम कहते हैं कैसे झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है, बट, है ना। बाबू जरा देखो ये क्या कर रहा है अभिषेक, क्या कह रहा है, वो अपने इनर फीलिंग को, अपने सडन फीलिंग को, अपने इमोशंस को बयां कर रहा है, नहीं। तो ये देखो, हाउ ही लाइड, है ना, कैसे झूठ बोल दिया, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे झूठ बोल दिया, ऐसा झूठ। तो बाबू बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो चलो इस बार थोड़ा अच्छा लगा है, इस बार देखो गड़बड़ी कम हुआ है, एक सेंटेंस में तुम लोग फंसे हो, बाकी 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 इसमें भी फंस गए थे ना, व्हाट अ फनी स्टोरी वाले में भी कोई ऑप्टेटिव बोल दिया था, कोई असर्टिव बोल दिया था, दो सेंटेंस में फंसे हो। तो बाबू आज भी हम
इसको खत्म नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अगले क्लास में आप लोग फिर से एक बार पढ़ के आइए। अच्छा, अगले क्लास का एक होमवर्क हम और ऐड करना चाहेंगे बाबू, क्योंकि अब हमको ऐसा फील हो रहा है, जब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे मेरे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको ऑप्टेटिव का डेफिनेशन नहीं याद है, जिनको इंपरेटिव का डेफिनेशन नहीं याद है ना, जो एक्सक्लामेटरी को शायद डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, इंट्रोगेटिव को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो अगले क्लास में खास करके पीयूष से, खास करके सुमित से, इन दो बच्चों से खास करके हम सिर्फ डेफिनेशन पहले पूछना चाहेंगे। अगर वो लोग चाहें तो मेरे सेंटेंस के बारे में बता सकते हैं, वरना उनका मेन होमवर्क अगले क्लास का होगा इसका डेफिनेशन पकड़ के आना। एक तरीका मैंने बताया है कि ऑप्टेटिव को पकड़ने का तरीका ओ माई गॉड है ना। कोई सेंटेंस अगर ऑप्टेटिव कहना चाहो तो देखना उस सेंटेंस में ओ माई गॉड है, मतलब उस सेंटेंस में क्या कहीं कोई प्रार्थना की बात, कहीं कोई क्या वरदान की बात, कहीं क्या कोई श्राप की बात, कोई ऐसी बातें हैं। अगर हैं तो ऑप्टेटिव है, नहीं है तो भाई साहब ऑप्टेटिव मत बोलिएगा, बाकी आप कुछ बोल लीजिए चलेगा, है ना। मास्टर बाकी कुछ सुन के खुश हो जाए। नहीं, बना के कुछ नहीं लाना है पीयूष, याद करके आना है, क्योंकि बनाया हुआ सब हम लोग लिखे हुए हैं। सेंटेंस देखो ना इतना सारा है, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इन सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस के लिए, है ना, वो सब तुम कर लो। हम लोग सेंटेंस लिखे हुए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करके आना। ठीक है। हाँ बच्चा। अच्छा बच्चे, इसके साथ साथ एक और चीज थी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, और मेरे मतलब मेरा दिल बड़ा खुश हुआ इस चीज को देख के, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, वरना आज के क्लास को मैं यहीं खत्म कर देता बाबू। वो था आपका लास्ट क्लास का ना होमवर्क। उस होमवर्क में मुझे बड़ी मतलब बहुत अच्छा लगा, है ना। आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग एंड आई फाउंड रियली मोटिवेटिंग that how you all are using the different idioms and phrases, how you all are using the different words over there in your idioms, in your writing section. फर्स्ट ऑफ ऑल रंगेश, रंगेश तुम वैसा कुछ यूज नहीं किया, लेकिन एक गड़बड़ किया रंगेश। जब तुम लिखते हो ना बाबू लेटर एप्लीकेशन, तो डेट लिखना छोड़ देते हो, डेट मेंशन करना होगा, DATE डेट, तब डेट डालो, तुम डायरेक्ट डेट डाल देते हो, ये मार्क्स काट लेगा बाबू, हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ध्यान रखना। रूपा, रूपा तुम वहां पे एक अपना सेंटेंस लिख रही थी, उस सेंटेंस में बाबू तुम कहना चाह रही थी ना कि हमारे देश में भी खतरा है, भी तुम लिखना चाहती थी, कंट्री टू। देखना जरा जहां तुम होमवर्क लिखी हो, वहां पे एक लाइन में तुम लिखी हुई हो कंट्री टू बाबू। हाँ, वो कंट्री टू में ना तुम बाबू TO2 लिख दी हो, है ना, जबकि TO2 नहीं, TOO2 होना चाहिए। अंतर क्या है TO और TOO में बाबू? TOO का मतलब होता है भी, मैं भी, है ना। जैसे आप किसी को कहते हो ना आई लव यू टू, तो ये जो टू जो आप कह रहे हो, आपको कौन सा टू कहना है? ये TOO, है ना, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। और ये जो सिर्फ TO2 है बाबू, ये सिर्फ TO2 क्या है ये बच्चा याद रखना, ये प्रीपोजिशन है ना, ये प्रीपोजिशन है। आई एम गोइंग टू मार्केट मतलब ये डायरेक्शन के बारे में बताता है, ध्यान रखोगे रूपा, ये गलती था बाबू। अच्छा, एक और गलती है रूपा तुम्हारे उसमें, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ कोविड वैक्सीन। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक कोविड वैक्सीन ले लो, नहीं बाबू, कोविड वैक्सीन दो ही हमारे देश में चल रहा है, वो फिक्स है। जब कोई चीज फिक्स हो, जब कोई चीज परमानेंट हो ना, तो उसमें आर्टिकल अ नहीं, आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पे तुमको लिखना चाहिए था आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द कोविड वैक्सीन। ठीक है रूपा, ये दो मिस्टेक था, बाकी सब सही था। इंद्रानी है आज? इंद्रानी आर यू देयर? आज नहीं है शायद, ठीक है, ओके। वैसे बहुत अच्छा लिखी थी। जानवी आर यू देयर? हाँ जानवी, बहुत बढ़िया। जानवी तुम्हारे में ना मुझे अब वो इडियम्स एंड फ्रेजेस की ना वो बू आने लग गई है ना, उसमें दिखने लग गया है मुझे अब इडियम्स एंड फ्रेजेस। जानवी यूज की थी अबव बोर्ड अपने राइटिंग में, जो मैंने उसको लिखने को पिछले क्लास में लेटर दिया था, उसमें जानवी ने एक इडियम यूज किया जो हम लोग पढ़ चुके, अबव बोर्ड। बाबू याद है अबव बोर्ड का मतलब? अपार्ट फ्रॉम जानवी किसी को याद है अबव बोर्ड का मतलब? हाँ, है ना, इसका मतलब ऑनेस्ट था, याद करो हम लोग पढ़े थे, तो जानवी यूज किए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये यूज की है जानवी तो हमको अच्छा लगा। अनामिका भी इसी तरह से, और अनामिका तो जबरदस्त लिखी है। अनामिका देखो पहला यूज की है एज फिट एज फिडल। आप में से किसी को याद है एज फिट एज फिडल किसको कहते हैं? वेरी गुड काजल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, वेरी गुड अभिषेक, है ना। तो पहला ये यूज की है अनामिका अपने उस राइटिंग सेक्शन में। दूसरा यूज की है अनामिका स्पर ऑफ द मोमेंट। बाबू याद है आप में से किसी को स्पर ऑफ द मोमेंट किसको कहते हैं? वेरी गुड श्रेया, विदाउट डिले, है ना। वेरी गुड काजल, विदाउट डिले। तो देखो इसको भी अनामिका यूज की अपने राइटिंग में। एक और यूज की है अनामिका
पॉन्डरिंग, याद करो बाबू, पॉन्डरिंग हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? सोचना, है ना, सोचने को। ये नया था, लेसन 2 का हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस था। बिल्कुल, विचार करना। बहुत बढ़िया श्रेया, मेहनत कर रही है श्रेया, वेरी गुड। बाबू याद करो, एक और वर्ड हम लोग पढ़े थे, एक और सॉरी फ्रेज पढ़े थे, स्लिप अवे। याद है श्रेया? स्लिप अवे, इलैप्स, वेरी गुड, है ना, इलैप्स। तो देखो ये 4-5 ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे फ्रेजेस, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर ली है अनामिका, बहुत बढ़िया, हेड्स ऑफ अनामिका। बंदिता अच्छा लिखी है, बंदिता अच्छा लिखी है, लेकिन वो कुछ ऐसा वर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यूज नहीं की है। ठीक है, बाकी अच्छा लिखी है, कोई दिक्कत नहीं था। आंचल, आंचल आर यू देयर? यस आंचल, यू हैव ऑल्सो रिटन इट परफेक्टली। यू शुड टू टेक वैक्सीन। एक लाइन लिखी हो आंचल तुम अपने लेटर में, उसको कभी चेक करना बैठ के, और उसमें तुम लिखी हो यू शुड टू टेक वैक्सीन, है ना? तो तुम यहाँ पे कहना चाहती थी कि तुम्हें भी वैक्सीन ले लेना चाहिए, तो यही तो सेम गलती तुम की हो। जानती हो किसका वाला? वो अभी जो रूपा जो गलती की थी, तुमको यहाँ कहना था कि तुम भी वैक्सीन ले लो, तो भी कहना चाहती बाबू, TOO लिखना था, है ना? देखना आंचल अपने सेंटेंस को, अपने उस लेटर को पढ़ के मिलेगा तुम्हें, है ना? सुमित, सुमित, सुमित क्या गड़बड़ किया है? सुमित तुम्हें गड़बड़ की हो बाबू। इन आवर लोकेलिटी द वैक्सीन इज लास्ट 2 वीक शॉर्टेज। तुम ऐसा लिखे हो सुमित, तुम्हारे हम सेंटेंस को एग्जैक्टली यहाँ उतारे हैं। तुम कहना चाहते थे कि हमारे लोकेलिटी में पिछले 2 हफ्ता से वैक्सीन की कमी हो गई है ना? इसके जगह पे तुम्हें सुमित ये कहना चाहिए था कि इन आवर लोकेलिटी द वैक्सीन इज शॉर्ट फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, है ना? द वैक्सीन इज शॉर्ट फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, या फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स आवर लोकेलिटी इज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, ये कहना चाहिए था सुमित। थोड़ा ध्यान रखना बच्चे। सुमित अब अगर तुम जानना चाहते हो, और श्रेया अगर आप लोग जानना चाहते हो बाबू, तो जा सकते हो, मैं होमवर्क आप लोग तक पहुंचा दूंगा, आप लोग के क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। काजल, काजल आपने भी बहुत बढ़िया लिखा है। काजल अगर आप वहाँ पे हो तो काजल तुम पैरामाउंट वर्ड यूज की हो, याद करो बच्चा लोग, हम लोग पैरामाउंट का मतलब समझे थे ना, अति आवश्यक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। काजल यूज की है अपने लेटर में। काजल अपने लेटर में पॉन्डर वर्ड भी यूज की है, सोचना विचारना, अच्छा लगा। काजल अपने लेटर में तीसरा फ्रेज यूज की है, एज फिट एज फिडल, है ना, एज फिट एज फिडल। हेल्दी एंड स्ट्रांग होता है ना बाबू इसका मतलब। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया काजल, अच्छा लगा। देखो काजल ये 3 वर्ड जो सीखी है क्लास में, उसको यूज की है, अच्छा लगा, वेरी गुड। अरुण आज आया नहीं है, अच्छा लिखा है अरुण, बहुत बढ़िया लिखा था अरुण, आज आया नहीं है लेकिन अच्छा लिखा है, कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है। बद्री भी आज नहीं है लेकिन वो भी अच्छा लिखा था। श्रुति आई है, अच्छा लिखी है श्रुति। श्रुति भी एक वर्ड यूज की है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस में से, स्पर ऑफ द मोमेंट। श्रुति आर यू देयर? हाँ, विदाउट डिले, वेरी गुड श्रुति, है ना, विदाउट डिले। देखो श्रुति भी अब यूज करने लग गई है, तो अच्छा लग रहा है। जो हम लोग सीखे हैं बच्चे, अब हम लोग उन सारे चीजों को लिख रहे हैं, हम लोग अब उन सारे चीजों को यूज कर रहे हैं। अभिषेक होमवर्क नहीं भेजे थे बाबू? अच्छा हाँ, अभिषेक बताए थे तुम, हाँ ठीक है ठीक है, वही तुम्हारा नाम यहाँ हम नहीं देखे इसीलिए। चलो ठीक है, तो आज के क्लास को बच्चा हम यही रोकना चाहेंगे, लेकिन इस बात के साथ रोकना चाहेंगे कि होमवर्क तो देंगे ही, अभी इस बात के साथ रोकना चाहेंगे कि जिनको भी थोड़ा भी दिक्कत हो रहा हो अभी भी सेंटेंस में, प्रैक्टिस करो, आपका लिखा हुआ है, क्लासेस हमारे रिकॉर्डेड होते हैं, देखो उन सारे क्लासेस को। साथ ही साथ इस संडे को मेरे कुछ ऐसे बच्चे हो जिनका कुछ क्लास स्टार्टिंग का छूट गया हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, है ना, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीज़ें किए थे। तो ये 3 टॉपिक हम संडे को कवर कर रहे हैं 1 घंटे के क्लास में। टाइम हमारा सेम होगा, 11:30 से 12:30। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर, जो बच्चों का छूट गया आ सकते हैं, फिर फॉर्मल लेटर होगा, जिसका छूट गया आ सकते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन राइटिंग। ये 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं बाबू हम इस संडे को, जिनका जिनका छूट गया है वो फिर से आ सकते हैं। तो आज के लिए मेन क्लास की बात इतनी ही थी। आज जो बच्चे कुछ होमवर्क लेके जाते हैं। पहला होमवर्क लगा देना बच्चा, और लिखना। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अब तक सेंटेंस को याद नहीं किया है। लर्न द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। अलग अलग सेंटेंसेस के भाई साहब डेफिनेशन याद कर लीजिए। दूसरा,
बाबू वर्ड मीनिंग में कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं, वही है। लर्न सेकेंड लेसन ऑफ एच.सी. हार्डविक। बाबू इंट्रोडक्टरी अभी चल रहा है, बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। तीसरा लिख देना बच्चा, लर्न इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैंने आज कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐड नहीं किया है, इसका मतलब पुराना वाला ही इडियम्स एंड फ्रेजेस। चौथा पे आ जाना बच्चे। बाबू हमारा वो क्या कहते हैं, कमेंट वाला डिबेट वाला सेक्शन क्या था लास्ट क्लास में? हाँ ठीक है, थैंक यू। तो कमेंट ऑन यही रहेगा बाबू, इसी को फिर से तैयार करना। कमेंट ऑन मॉडर्न एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। और अभी हम सीरियल ऑर्डर भी तय कर देंगे कि कल की क्लास हम कैसे स्टार्ट करना चाहेंगे। चौथा, पांचवा बाबू, एक लेटर लिखवा लें। लेटर में इनफॉर्मल नहीं देते हैं क्योंकि अभिषेक अभी नहीं जानता उसका फॉर्मेट को, फॉर्मल लेटर पे आते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर, राइट अ लेटर टू द एडिटर, राइट अ लेटर टू द एडिटर। चलो ठीक है रंगेश, मान ली तुम्हारी बात। और हाँ 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 हाँ, फॉर कैंसिलिंग। पीयूष तुम भी तो 12th का एग्जाम था ना इस बार तुम्हारा भी पीयूष, कि अभी 11th में? अगली बार? अच्छा ठीक ठीक, अभी 11th में, ठीक है। तो लिखना, हाँ हाँ हाँ, राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर कैंसिलिंग द 12th बोर्ड एग्जाम। ठीक है। यू आर, यू आर रमेश ऑब्लिक रमेशी। अगर आप लड़की हो तो आपका नाम रमेशी है, लड़के हो तो आपका नाम रमेश है। अच्छा, रेशमा, चलो रमेशी ठीक था। नालायक हो, नाम तुम्हारा रमेश ही होगा कल के लिए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये होमवर्क कर लेना है, होमवर्क करके फिर से मिलो। और अभी के क्लास में मैं चाहता हूँ ना कि बाकी मेरे जो बच्चे हो वो लोग लेफ्ट कर जाओ, फाउंडेशन वाले 5 मिनट के लिए रुकना, कुछ बात करना है बाबू। मतलब कि अनामिका रुक जाना, जानवी रुक जाना, बाकी सारे बच्चे आप लोग के लिए क्लास यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू। अभिषेक तुम भी लेफ्ट कर सकते हो बच्चा। हाँ ठीक है। आज अरुण नहीं आया, अनामिका जानवी? अच्छा, सो रहा होगा, बारिश वारिश हो रहा है ना, मौसम अच्छा था। जानवी कैसे उठ जा रही है, बड़ी आश्चर्य की बात। अच्छा, वो जल्दी उठ जाता है। अच्छा, 11 बजे का अलार्म, बाप रे। सही हो सही हो। तो रात में कब सोते हो बच्चे? तो 2 ढाई तक तो हम भी सोते हैं, फिर भी उठ जाते हैं। तो सुबह उठते हैं, सुबह एक्सरसाइज के लिए भी जाते हैं, फिर आते हैं, तब फिर नाश्ता वगैरह। एक ही चेयर टेबल? हाँ हाँ। अच्छा, बेसिकली तो क्यों, मतलब कि वो बिस्तर वगैरह तो होगा ना, लेट भी जाया करो, अपना ही घर होगा। तो फिर कौन करता है? सही बोलती है, दोपहर में तो सही में नहीं सोना चाहिए। बच्चा बटी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ गई है ना, कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है सीसी के साथ वो अभी चल ही रहा है, कंटिन्यूड है, समझे? तो कल ही मैं जब उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को, याद है हम लोग लॉ में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं, है ना? तो मैंने जब सीसी के साथ अपने एग्रीमेंट के पेपर को कल चेक किया, तो उस एग्रीमेंट के पेपर में मुझे दिखा क्या कि उसमें एक्चुअली उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही साइन करवाया था। मैं वहाँ पे भी ना वो सीए फाउंडेशन वगैरह पढ़ाता हूँ, तो उसमें ये था कि आप अलग से
अपना आप कोई सीए फाउंडेशन वगैरह ये सब नहीं कर सकते, और ये सारी चीज़ें बाबू छुपती नहीं है ना, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं जो छुपाना है ना, तो ये सारी चीज़ें वैसे भी नहीं छुपती हैं, तो पता उन लोगों को चल ही जाना है कभी ना कभी। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ बच्चे कि पढ़ेंगे हम लोग सब लोग ऐसे ही, मतलब मैं ही आपको इको पढ़ा रहा हूँ, मैं ही आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर आपको शिवम सर अच्छे लगे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, तो वही आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे होंगे, और मैथ्स के लिए भी हम लोग पी कुमार सर से ही बात करेंगे। लेकिन मैंने क्या सोचा बच्चे कि इस प्लेटफॉर्म को ना थोड़ा अब हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट इन अ सेंस, क्योंकि इंग्लिश का मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों से नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, है ना। बिकॉज दे आर पेइंग मी ह्यूज अमाउंट, है ना, वो लोग मुझे ह्यूज अमाउंट देते हैं बाबू। ठीक है, पूरे मतलब फॉर द मंथ दे आर पेइंग मी वेरी ह्यूज अमाउंट, तो वो उस ह्यूज अमाउंट के बदले में ना दे वांट एश्योरिटी दैट आवर एम्प्लॉय आवर टीचर डू नॉट टीच एट एनी अदर प्लेसेस, वो कहीं और ना पढ़ाएं, इनफैक्ट अपना भी ना पढ़ाएं, समझे। तो बाबू मैं क्या चाहता हूँ ना कि अब आप लोग एक बार सीसी में बात कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब बिना मतलब का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। तो इंग्लिश के लिए तो मैंने गौतम सर को, आप जानते होंगे गौतम सर को, डायरेक्टर जो हैं, है ना, मैंने उनको कह दिया था कि सर आई एम स्टार्टिंग माई ओन बैच फॉर इंग्लिश। तो उन्होंने कहा हाँ सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश के लिए हमारे से बाउंड थोड़ी हैं, आप इकोनॉमिक्स और फाउंडेशन बैचेस के लिए बाउंड हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जानवी आप, अनामिका आप, और अरुण, है ना, आप लोग एक बार बात कर लो वहाँ सीसी में, और कह दो कि एक बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कि उस बैच में डाल दीजिए जिसमें अभिजीत सर का इको और लॉ हो, और बाकी हम भी बात कर लेते हैं। अब आप बोलो, कुछ आप बोलना चाहते हो आप लोग तो, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे चल के थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जानवी, समझी, है ना, ये मेरा एग्रीमेंट है, और ये सारी चीज़ें छुपती नहीं है बाबू, जैसे आप लोग पढ़ोगे, आप लोग बेहतर सीखने लग जाओगे, तो बोल ही दोगे कि पढ़ रहे हैं अभिजीत सर से पढ़ रहे हैं, है ना, ये निकल ही जाता है जाने अनजाने में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, इसमें आपका भी इंटेंशन गलत नहीं होगा, और मैं भी किसी गलत इंटेंशन से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ये तो हमेशा बेहतर होता है, ठीक है। तो इसमें अब जब ये बात पता लगेगा ना आगे चल के उन लोगों को कि सर अपने ही इंस्टीट्यूट के सीसी के दो तीन बच्चों को, चार बच्चों को, पांच बच्चों को अलग से पढ़ा रहे हैं, उसका फी वो खुद ले रहे हैं, तो थोड़ा सा नहीं ऑफेंडेड वो लोग फील करेंगे, ठीक है, थोड़ा। हाँ, फिर फी अब वो लोग डिसाइड करेंगे, है ना बाबू, तो एक बार हम चाहते हैं कि एक बार आप, हाँ अगर आप लोग मतलब देख लेना क्या बोलते हैं, उसमें थोड़ा मेरा हो सकता है, मैं कुछ कह दूं तो वो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो फी अब वो डिसाइड करेंगे, इसमें यही होगा कि इको लॉ मेरा ही रहेगा, अकाउंट्स, वैसे जानवी मैंने तुम्हारे सिलेबस को देखा था, तो सही में अकाउंट्स नहीं पढ़ना, हर सही कह रहा था, है ना। हाँ, मैंने उस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कल पूरा टाइम मैंने उस पे दिया, तो मुझे दिखा, तो उसमें सही में अकाउंट्स नहीं पढ़ना है, 200 मार्क्स का ही आपका एग्ज़ाम होगा जानवी, समझे, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ये इंग्लिश है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, राइटिंग सेक्शन कुछ नहीं है, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट भी नहीं है, हाँ। इस इंग्लिश के साथ लॉ है 50 मार्क्स का, समझे। तो ऐसे ही सिलेबस आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, रीजनिंग पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, है ना, करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, स्टैट्स भी नहीं पढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप बात कर लो आप लोग। अच्छा, ये कब से आप लोग स्टार्ट मतलब सोच रहे थे कि स्टार्ट करने का, जैसे मान लो बाबू कि अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता, तो फिर आप लोग की प्लानिंग क्या थी, कहाँ पढ़ने की प्लानिंग थी, सी एस के लिए क्या सोचे थे, सीसी ही सोचे थे ना। हाँ ठीक है, ठीक ही है। तो यही करते हैं हम लोग बच्चा, इट विल बी गुड फॉर अस, है ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी, एज वेल एज इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि मान लो मैं फुल फ्लेज स्टार्ट कर चुका होता, फिर बीच में अगर ऐसे कोई अड़ंगा कोई परेशानी होती, तो थोड़ा हम भी परेशान होते और आप भी परेशान हो सकते थे। तो इसलिए हम लोग यही करते हैं बच्चा कि एक बार आप लोग बात कर लो, और कल मेरी बात उन लोगों से एक्चुअली हुई है बैच को लेकर के, तो लोग बोले हैं कि हाँ सर एक बैच डाल रहे हैं। मैंने बोला था कि सर कुछ मेरे बच्चे हैं जिन सारे बच्चों को 11th 12th में मैं मोटिवेट करता हूँ, और देखता हूँ कि एंड ऑफ द डे मेरे नहीं होने के कारण उन सारे बैचेज़ में वो सारे बच्चे कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को भी मैंने देखा, पुणे के कोई टीचर हैं वहाँ एडमिशन लेते हुए, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा दिल्ली के कोई टीचर हैं, है ना, पराग गुप्ता, वहाँ पे एडमिशन लेते हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि जिन बच्चों को मैं 11th 12th में मोटिवेट कर रहा हूँ वो कहीं और जा रहे हैं, तो मैंने ये सारी बातें कन्वे की अपनी सीसी में, तो उन लोग बोले कि हाँ सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके बच्चे हैं वो कहेंगे कि अभिजीत कर सर से मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और उसी बैच में अलॉट कर दिया जाएगा उन लोगों को, ठीक है ना अमिका। हाँ बच्चा, तो हाँ कौन कौन है बच्चा।
बिल्कुल दो। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ। नहीं तो इंग्लिश में कंटिन्यू रहना है हम लोग को बाबू, समझो इस बात को। है ना, हम लोग को इंग्लिश नहीं छोड़ना। अगर आप लोग को लगता हो कि इंग्लिश इज फ्रूटफुल फॉर बोथ ऑफ यू, देन यू आर डेफिनेटली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें ताकि 11th 12th का अकाउंट्स भी हो जाए, है ना, जो सर पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ हम इको पढ़ा ही रहे थे। ठीक है। लॉ में आ जाती थी, ताकि मान लो आगे चल के अगर सीए फाउंडेशन के बारे में सोचो तो लॉ भी पढ़ा हुआ रहे, ये है ना। हाँ तो कोई नहीं बच्चा, अब जैसे मान लो अगर यहाँ पे नहीं अगर ज्वाइन करते हो, या वहाँ अगर ज्वाइन भी करते हो, जिसमें अब मेरा कोई ये नहीं रहेगा रिस्ट्रिक्शन, आपके ऊपर कोई बाउंड नहीं रहेगा, या कोई प्रेशर नहीं है कि आप वहाँ कर ही लो। है ना, मैं ये आपको बस एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। है ना, क्योंकि आप लोगों ने अभी हाल ही फिलहाल पढ़ा है कि अगर किसी एक एग्रीमेंट को आप अगर लॉ के द्वारा अगर आप इन्फोर्सिबल करा दो, तो फिर आप बाउंड हो जाते हो। नहीं, आप बाइंडिंग, आप बाय लॉ हो जाते हो, लीगल ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं। तो फिर आप भी अगर ब्रीच करोगे तो फिर आपको उसके बदले में पेनाल्टी पे करना पड़ता है। तो ये सारे परेशानी में मैं ना फंसूं, सीसी ना फंसे, इसलिए हम लोग मैं इस डिसीजन पे आया हूँ। तो बाकी आप देखो बच्चे, अगर आपको लगता है कि यस इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर योर सीए फाउंडेशन, यू कैन गो फॉर सीएस फाउंडेशन, यू कैन गो स्टार्ट योर बैच। इफ़ यू थिंक कि नहीं अभी नहीं, रुकते हैं थोड़ा, देख लेते हैं 12th का क्या रिजल्ट आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आप तब भी आपका स्वागत है ना, मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है बच्चे। हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश का क्लास आपके लिए फ्रूटफुल है, आप आते रह सकते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चे। नहीं जानवी, तब आज स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, अरुण को भी बोल देना। नहीं बाबू, अकाउंट्स तो, अच्छा अभी कॉल कर रहा है। ठीक है, तो अकाउंट्स भी तो आज तो वैसे भी नहीं होना था, और अभी अब होगा भी नहीं जब हम लोग वहाँ पे देखते हैं। क्योंकि इसमें एक्चुअली एक बात और हुआ है बच्चा, एक्चुअली मतलब याद है आप लोग को जिस ग्रुप में मैंने जोड़ा था, तो आप लोग के साथ और भी कुछ बच्चे थे, याद होगा आपको स्टार्टिंग में। तो उन्हीं में से कुछ बच्चों ने एक्चुअली ये बात बोला है सीसी में, समझे, कि अभिजीत सर जो हैं वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं। समझे। हाँ, तो उन्हीं में से कुछ बच्चों ने इस बात को लीक आउट किया है कि वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं। वो दो पेपर खुद पढ़ा रहे हैं, एक पेपर उनका कोई फ्रेंड है सीए है वो पढ़ा रहा है, और एक और पेपर पी कुमार सर पढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब कि बिना मतलब का ये सब टेंशन नहीं चाहिए। वी हम लोग जो है ना, वी आर द पीपल टू लिव इन अ फ्री पीस ऑफ माइंड, हमें चाहिए एकदम पीस ऑफ माइंड चाहिए, थोड़ा भी टेंशन घिच घिच नहीं चाहिए। है ना, आर पार वाला सिस्टम है कि हाँ या ना, बीच बीच में नहीं रहना है। तो ये जैसे ही तो कल उन्होंने फ़ोन किया, बोले हाँ सर स्टार्ट किए हैं, लेकिन इसमें मतलब कि ये मत आप समझिए कि कोई सीसी का बच्चा है, ये बच्चे वो हैं जो बच्चे सर मतलब कहीं और जा चुके थे, या कहीं और जा रहे थे। है ना, तो उन सारे बच्चों को मैंने स्टार्ट किया है। और इनफैक्ट मैंने अब तक किसी भी बच्चे से, सीसी के बच्चों से मैंने अब तक कोई फाउंडेशन के लिए कोई फ़ी भी मैंने नहीं लिया। मैंने उन लोगों को बोला, तो उन लोगों का कहना था कि नहीं सर, आप तो जानते हैं कि एग्रीमेंट है हमारे आपके बीच में, तो फिर ये सब परेशानी हो जाएगा, आपको भी हमको भी। है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाली बात हो जाएगी। तो मैं बोला ठीक है, अगर आप इस चीज़ में थोड़ा भी ऑफेंडेड फील कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो बोले कि नहीं डिसकंटिन्यू मत कीजिए, अगर आपको करना ही है तो बस आप चैनल चेंज कर लीजिए। आप जो खुद से टीचमेंट पे पढ़ा रहे हैं उसके जगह पे आप यहाँ पे आ जाइए। हम लोग पढ़ ही रहे, हम लोग कर ही रहे हैं, साथ में जुड़े ही हुए हैं, तो यहाँ से आप कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं, मैं अपने बच्चों से बात करके देखता हूँ क्या कहते हैं। हाँ, अगर आप जुड़ोगे तो सीसी के ऐप पे, ना अगर आप लोग जुड़ते हो तो अब आगे की क्लासेस जो होंगी सीसी के ऐप पे, आप लोग पढ़े हो ना। ठीक, ठीक है। बहुत डेटा कंज्यूम करता है। तो ये वो क्लास प्लस वाला ऐप है, एक्चुअली वो सीसी का ऐप नहीं है, वो क्लास प्लस का ऐप है, उसके ऊपर से चादर ओढ़वा दिया है इन लोगों ने सीसी का। हाँ, तो अब देख लो बाबू, अब सारा डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, जैसे मान लो कि ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं कंटिन्यू इस ऐप पे, हो सकता था वो जो ग्रुप हमने बनाया तो उस ग्रुप को हम लोग पूरे तरीके से बंद कर देते हैं। ठीक है। आप दो हो, एक अरुण है, हम लोग तीन ही बच्चे स्टार्ट करते हैं।
लेकिन होता क्या है ना कि बाबू, ये एक दो दिन का बात नहीं है ना कि आज पढ़ाया कल खत्म हो गया, तुम सब सीख गए, जाके एग्जाम दे दिए। इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा बाबू। एटलीस्ट 5 महीना हम लोग को ना नॉन स्टॉप मेहनत करना पड़ेगा, मुझे भी आपको भी। तब जाके वी विल बी केपेबल ऑफ क्लियरिंग आवर फाउंडेशन पेपर। तब जाके हम लोग क्लियर कर पाएंगे। 5 महीना नॉन स्टॉप मेहनत जिसको कहते हैं, है ना, जो शायद आपने 11th 12th में किया होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। तो बाबू इस 5 महीने में क्या होता है ना कि कभी ना कभी किसी ना किसी दोस्त से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात निकल ही जाता है। तो अभी उन लोगों ने एक बार कहा है, लाइटर नोट पे ही कहा, आगे चल के मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का वो कोई भी ऐसा तरीका, है ना, कुछ ऐसा हो जिससे मैं परेशान हो जाऊं या आप लोग परेशान हो जाओ या वो परेशान हो जाए, क्योंकि आप लोगों से आगे चल के मैं फी ले लूंगा। उसके बाद बाबू अगर फिर ये सारी परेशानी होगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। फिर आपके पेरेंट्स भी सोचेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसा टीचर है क्या कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं। और कुछ बोलना है आप लोगों को? ठीक है ना? यही करते हैं, इट विल बी, आई थिंक इट विल बी अ बेटर सोल्यूशन। नहीं बच्चा? यस। केसेस कम होने पे बिल्कुल क्लास ऑफलाइन जाएगा। ऑफलाइन ही होता है ना बच्चा, ये तो ऑनलाइन ये सब आज का सिस्टम चल रहा है बाबू। तो ऑफलाइन ही जाएगा, है ना? तो आप लोग मतलब क्या प्लान कर रहे हो कि जब ऑफलाइन जाएगा तब स्टार्ट करें? तो हाँ, जब करना है तो डिले नहीं करना, ये बात तो सही है, क्योंकि ये टाइम लेगा जानवी, है ना। जैसे अगर अभी मेरे पर्सनल राय अगर मेरा पूछो, आप मेरे से नहीं पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन बाबू बीइंग अ चार्टर्ड, मैं जो बताना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, वो ये किया है कि बाबू द फर्स्ट प्राइमा फेसी थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ। सबसे पहले रजिस्टर्ड हो जाओ, ठीक है। दूसरा जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, स्टार्ट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इनफैक्ट वो रजिस्ट्रेशन से भी ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए अभी आपके पास 1 महीना 2 महीना, जुलाई तक का टाइम है। इनफैक्ट अगस्त तक भी करवा लोगे ना तो दिसंबर अटेम्प्ट में बैठ जाओगे। जुलाई एंड तक भी करवा लोगे तो दिसंबर अटेम्प्ट में बैठ जाओगे। लेकिन जुलाई एंड से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे ना तो इस साल भूल जाओ बाबू, फिर इस साल पॉसिबल नहीं होगा। फिर आपको नेक्स्ट ईयर मई जून के बारे में सोचना होगा, है ना। हाँ, क्योंकि ये कोर्स प्लानिंग ढूंढता है, आपकी एग्जैक्ट सही प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग सही होगी, कोर्स जल्दी क्लियर करोगे। और अनामिका बिल्कुल डीयू में जाओ अनामिक। हाँ इंग्लिश। हाँ इंग्लिश चलेगा बाबू, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तो मैंने बता भी दिया था उन लोगों को, और इसीलिए आप देखते भी होगे कि मेरा कभी भी फाउंडेशन को लेके कोई ऐड नहीं है। आपने शायद गौर नहीं किया हो, है ना। मैंने फाउंडेशन को लेके कोई ऐड नहीं किया। मैंने जितने भी जो भी कुछ भी मैं बना रहा हूँ डाल रहा हूँ, है ना, वो सब इंग्लिश को लेकर के है ना। तो ये सारी चीज़ें बाबू मतलब माइंड गेम समझो, क्योंकि इसके बारे में बात हो चुकी है। कोई कॉन्ट्रैक्ट का ये सब एग्रीमेंट का कोई पार्ट नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ, एंड आई एम डूइंग। लेकिन वो सही में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वहाँ भी फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ और वहीं के बच्चे को मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो किसी को ही बुरा लगेगा, है ना। तो इन फ्यूचर ये सारी परेशानी ना हो, इसलिए तो आप लोग बात कर सकते हो इफ़ यू विश। तो अनामिका मतलब जैसे अभी तो खैर डीयू के लिए प्रिपेयर करोगी, ठीक है। अगर मान लो बच्चा डीयू में होता है अनामिका, वहाँ हो ही जाएगा, है ना, आप पढ़ने में अच्छे हो आप लोग। तो डीयू में अगर होता है ऐसे केस में आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद, तो फिर तो आपका तो डीयू बाबू मैक्सिमम टाइम ले लेगा। तो फिर उसके साथ सीए फिर कैसे परस्यू करोगे? अच्छा, सीए नहीं करना है। अच्छा चलो चलो ठीक है। नहीं है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ, दोनों एक ही इक्विवेलेंट कोर्स है बच्चा। मतलब यूपीएससी में जितना आपको मेहनत करना होगा ना फाइनल क्लियर करने के लिए, मेंस प्रीलिम्स इंटरव्यू, है ना, सेम वही डेडिकेशन वही मेहनत आपको सीए में भी करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई लल्लू पच्चू सा कोर्स है कि वो नहीं हुआ तो ही कर लिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, मजाक कर रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अटेम्प्ट्स भी रिस्ट्रिक्टेड है ना? 9 अटेम्प्ट्स है। क्योंकि उसमें मूवी में मैं देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा यूपीएससी के बारे में नहीं पता, कभी इंटरेस्ट इसके बारे में इस तरफ रहा नहीं, है ना, बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो सीए। तो मेरा इंटरेस्ट इसी में हमेशा से रहा। तो मैंने उस मूवी को देखा तो उसमें 4 अटेम्प्ट दिखाया और फिर एक न्यूज़ दिखाया उसमें लास्ट में कि 6 अटेम्प्ट हो गया है ना। तो अब अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है।
अच्छा। नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचो अनामिका, ये तुम्हारा थोड़ा थिंकिंग गलत है कि एक अटेम्प्ट में मेरा एबिलिटी पता चलेगा, ये गलत है। बाबू फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम भी सीए फाउंडेशन फेल हो गए थे, अगर वहां पे हम अपने एबिलिटी को जज कर लेते तो आज तो ऐसे ही कुछ बन के रह गए रहते। है ना, ये कहना बिल्कुल गलत है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी एबिलिटी हमें पता लग जाती है। हाँ, ये कहो कि व्हाट यू वांट टू सी योरसेल्फ, है ना, क्या देखना चाहती हो अपने आप को, किस तौर पे देखना चाहती हो। बाबू जैसे मैंने जब से अपना होश संभाला, पढ़ने लिखने लग गया, है ना, 9 10 तक तो पढ़ा ही नहीं, 11 12 से जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो ईच डे ईच नाइट आई हैव सीन ओनली एज अ चार्टर्ड एडेड बिफोर माई नेम। मैंने इसके अलावा ना कुछ देखा, मैंने इसके अलावा ना कुछ सोचा। है ना, एंड हाँ तो बस फाइनल है। अच्छा, प्लान भी देखे हो एस्पिरेंट, खूब देखे हो। है ना, तो वो प्लान बी में याद है ना संदीप भैया क्या बताते हैं, कि प्लान बी इज फॉर लूजर्स। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ रहना चाहिए दिमाग में कि ऐसा कर सकते हैं, है ना, होता है लोगों के दिमाग, मेरे दिमाग में भी था कि अगर बाय द वे नहीं हुआ ये, तो मैं ग्रेजुएशन कर ही चुका हूँ। और ग्रेजुएशन के साथ, क्योंकि 2011 में ग्रेजुएशन हो गया था और 14 में मेरा सीए का डिग्री मिला था, तो 11 में जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ था, तो मैंने भी सोच रखा था कि अगर नहीं होता है तो पैसे लेकर के किसी कॉलेज में डोनेशन फेंकूंगा और एमबीए करके जॉब पकड़ लूंगा। है ना, ये सोचा था, ठीक है। तो ठीक है बच्चा लोग, तो फिर हाँ, यूपीएससी देखो, ये अगर बात तुम करते हो बाबू, तो इस बात में तो खैर कोई इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि इट इज अ बिट टफर देन आवर सीए, थोड़ा सा हमसे तो टफ है। हाँ, हार्ड नट टू क्रैक है बाबू, बिल्कुल। है ना, तो हार्ड नट टू क्रैक है। और सीएस की अगर बात की जाए, नॉट सीए, अगर सीएस की बात की जाए, तो बिल्कुल वो यूपीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा सा, मतलब समझो कि 20 और 17 का अंतर है। तो डेफिनेटली वी कैन फर्स्ट गो फॉर सीएस। after clearing cs, if we have time, if we have that much still willpower or studying power, then definitely we can go for UPSC also। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल, हर किसी के साथ होता है बच्चा, हर किसी के साथ होता है ना, ये सीए की जर्नी है बच्चे, इस जर्नी में ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि हम लोग 20 घंटे 22 घंटे पढ़ के ना, मतलब एक दिन दो दिन नहीं, 4 4 महीने 20 20 घंटे पढ़ते थे बाबू। मात्र समझो कि उस 22 24 घंटे में 4 घंटे सो रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं। एक टाइम सुबह खिचड़ी बनाते थे, उसी खिचड़ी को सुबह दोपहर शाम रात जब भूख लगता तो वही खाते थे। वाई? सो दैट आवर टाइम कुड नॉट बी वेस्टेड, ताकि समय ना बर्बाद हो। एंड स्टिल वी हैव सीन फेलियर, फिर भी जब आता था ना रिजल्ट दिखते थे नीचे, फेल फेल फेल। है ना, तो जब ये दिखता है तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होता है, परेशानी होती है। ये बात तो सही है, उसका सही में हिम्मत नहीं बचता है। जैसे बाबू मैंने उस डिग्री के बाद मैंने भी सोचा था कि आई विल ऑल्सो डू सी एस, आई विल ऑल्सो डू सी एम ए। है ना, जब मैं कर रहा था तो मैंने तीनों चीजें सोच रखी थी। लेकिन देखो क्या है, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आई एम ओनली अ सी ए। एंड नाउ देयर इज नॉट दैट मच कैपेसिटी लेफ्ट इन साइड मी टू परस्यू फॉर सी एस और सी ए, नहीं अब उतना बचा है सी एम ए इन सब के लिए मैं परस्यू करूँ। हाँ, मैंने बीएड किया उनके साथ, मैंने एमएड किया उनके साथ, मैंने नेट किया उनके साथ। है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर मुझे कुछ लगी ही नहीं, बैठता था क्लियर हो जाता था, बैठता था क्लियर हो जाता था। है ना, तो ये सारी चीज़ें हुई, पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन अब वो नहीं हो पाया, प्रोफेशनल नहीं हो पाया, यूपीएससी के बारे में तो सोच भी नहीं रहा हूँ। है ना, चलो ठीक है बच्चा, तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो जानवी ऐसा कर सकती हो, है ना, आना अगर चाहो बच्चे, तो एक बार सीसी बात कर लेना, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना उनको कि ऐसी ऐसी बात है, हम ये चाहते हैं कि विजीत सर से, मतलब बोल भी सकते हो कि हम उनसे पढ़ रहे थे फाउंडेशन में और वही हमको बोले हैं कि सीसी के थ्रू पढ़ने के लिए। ठीक है, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए कि मैं जो बच्चों को अलग से पढ़ा रहा था, मैं अब नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने स्विच कर दिया। ठीक है, और उनको भी ये सारी बातें उसको भी बता देना। और फिर हम वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर इंग्लिश, तो इंग्लिश कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है बच्चा।
इको और लॉ, तो इको और लॉ तो फिर पढ़ाऊंगा ना वहाँ पे जब आप सीसी में आओगे। हाँ, अभी के लिए इंग्लिश। ठीक है। हम्म। चलो ठीक है बच्चा पार्टी। बात कर लो, बात कर लो अबू, कब तक क्या वो लोग कर रहे हैं। अब ये तो टोटली आउट ऑफ माई कंट्रोल वाला बात हो गया ना, तो मेरा कंट्रोल है नहीं। हाँ, वो लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और वही टीचर रहेंगे, फैकल्टी भी वही रहेंगे। उन लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना कि सर हम पढ़ रहे थे उनके यहाँ, है ना, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे और अब उन्होंने कहा है कि सीसी से कर लेने को, तो हम चाहते हैं कि हमको उस बैच में डालिए जिस बैच में, और 2-3 बार इस बात का कंफर्मेशन ले लेना, जिसमें विजीत सर का इको हो, लॉ हो, शिवम सर का अकाउंट्स हो, है ना, अगर आपका अकाउंट्स है तो, या फिर मैथ्स अगर आपका है तो इस तरह से। ठीक है। करंट अफेयर्स खुद से करना होगा बच्चा। रीजनिंग हम बता देंगे, रीजनिंग हम बता देंगे। रीजनिंग मान लो अगर वो वहाँ नहीं भी बताते हैं ना, तो हम इस इंग्लिश वाले बैच में ही, बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं। हाँ, रीजनिंग हम पूरा बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल रीजनिंग हम बता देंगे। रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा है, मतलब मैंने भी उसको यूजीसी नेट वगैरह के लिए मैंने भी प्रिपेयर किया था। इनफैक्ट बैंकिंग के एग्ज़ाम्स भी मैंने दिए थे बच्चे, एसबीआई पीओ वगैरह का, समझे। तो 5-6, मतलब कि 5-6 महीना ज़बरदस्त पढ़ाई करके एसबीआई पीओ में बैठे थे एक बार, आफ्टर बिकमिंग सीए, है ना। सीए बनने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसे बेरोजगार थे, पापा के फर्म में काम करते थे, कुछ और करते नहीं थे, तो बैठ के पढ़ रहे थे, तो बिल्कुल वहाँ पे मैंने पढ़ा था और मुझे अच्छा लगा था। बाकी सारे सब्जेक्टों में, है ना, मतलब कि मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग बड़ा मज़ेदार सा सब्जेक्ट लगा, तो बिल्कुल करवा दूंगा। इसी इंग्लिश के साथ हम लोग रीजनिंग भी कर लेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है अच्छा। चलो, बाकी तो हम लोग टच में हैं ही, बात करते ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।